इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में जियोग्राफी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 का। यहाँ पर पहला चैप्टर आप देख सकते हैं कि भारत संसाधन में उपयोग। इससे जितने भी क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो के जरिए मैं आप कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो हर साल पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को मिस ना करिएगा, ठीक है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, ठीक है। इसमें से बताना है आपको पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन इसका याद है, गहन खेती इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला मेरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि किस खनिज को औद्योगिक का जननी माना जाता है, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा खनिज है जो औद्योगिक का जननी माना जाता है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा कि किस खनिज को औद्योगिक का जननी माना जाता है, तो लोहा को माना जाता है। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ना, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न नंबर 3 कि 3 नंबर प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। इसमें आपको बताना है कि मेढक का प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस, ठीक है। मैंने आपको तब ऑप्शन बता दिया, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन इसका एड्रीन हो जाएगा सही उत्तर। यानी एड्रीन जो है ना, वह मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला मेरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ से है, ठीक है, कहाँ है। तो इसमें आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा जो होता है वह कहाँ पर है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा जब क्वेश्चन पूछेगा कि मरुस्थलीय मृदा, तो आप याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में इसका है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को आप याद रख लीजिएगा कि सोपानी कृषि है जो किस राज्य में प्रचलित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन तो बता दिए, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन पूछेगा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही सोपानी कृषि जो राज्य में प्रचलित है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 6 है, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपको इसमें बताना है कि कोयला जो होता है वह किस प्रकार का संसाधन है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, जैव, अजैव। तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कोयला किस प्रकार संसाधन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, यह रखिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। इसमें आपको बताना है कि भारत में 2001 ईस्वी की प्रतिशत में
यानी भौगोलिक क्षेत्र में कितने वन का विस्तार था पहले बताना है आपको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम देख सकते हैं कि 25%, ठीक है। और अगला प्रश्न है 19.27%, 20%, 20.60%। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा कि 19.27% जो है ना वह 2001 की ईस्वी में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यानी भारत में विस्तार था, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ये तो मालूम होगा कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि 55%, 60%, 65%, 70%। तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा तो 65% इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में पूछेगा तो 65% मारिएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। यानी 65% ही कि प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। इसमें आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन बताते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो सिंपल सा तरीका है, पृथ्वी कैसी नज़र आती है तो नीला आती है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर साल पूछे जाते हैं ये प्रश्न। यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखिए अगला प्रश्न नंबर 10 है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। देखिए आपको बताना है कि काली मृदा जो है वह दूसरा नाम क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न नंबर 11 है कि FAO की वर्णिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि FAO की वर्णिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर, ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न नंबर 12 है। इसमें आपको बताना है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, यानी देश में तांबे का कुल भंडार इसमें पूछ रहा है। तो पहले ऑप्शन जान लीजिए, ठीक है, कि 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, ऑप्शन सी है 150 करोड़ टन, ऑप्शन डी 175 करोड़ टन, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि देश में तांबे का कुल कितना भंडार है, ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 125 करोड़ टन। आपको आंसर दीजिएगा, जब एग्जाम में पूछेगा तो 125 करोड़ टन है जो देश में कुल तांबे का भंडार, यानी 125 करोड़ टन ही है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में है 60%, 60 दिया है, ऑप्शन बी है 70 और ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 90। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, समझने वाली बात है इसमें कि बिहार झारखंड में कुल, देखिए बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभ्रक का उत्पादन होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी 80% जो होता है ना वो बिहार झारखंड में कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, तो 80% उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा।
यानी सबसे ज़्यादा होता है बिहार और झारखंड में ही होता है अभ्रक का उत्पादन। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में कोयला का स्वर प्रमुख उत्पादन राज्य। इसमें आपको बताना है कि भारत में कोयले का स्वर प्रमुख उत्पादन कौन सा राज्य है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कोयला का स्वर प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन इसका याद रखिएगा, बी से उतर जाएगा। यानी झारखंड में जो होता है वह भारत में कोयला का स्वर प्रमुख उत्पादन राज्य और झारखंड ही है। ऑप्शन इसका बी से उतर जाएगा। और अगला प्रश्न नंबर 15 है कि ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है। इसमें आपको बताना है कि ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी से उतर जाएगा, पेट्रोलियम। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं कि अगला प्रश्न नंबर 16 है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। आपको इसमें बताना है कि मुंबई हाई जो है वह क्यों प्रसिद्ध है। तो पहले ऑप्शन जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि कोयला के निर्वात हेतु। ठीक है, ऑप्शन बी है तेल शोधक कारखाने हेतु, खनिज तेल हेतु। ऑप्शन सी है खनिज तेल हेतु। ऑप्शन डी है परमाणु शक्ति हेतु। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी से उतर जाएगा, यानी खनिज तेल हेतु जो मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका सी से उतर जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न नंबर 17 है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। इसमें आपको बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो पहले ऑप्शन जानते हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो मैंने आपको ऑप्शन तो बता दिया कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, डिगबोई। यानी डिगबोई में ही भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी डिगबोई में स्थित है, इसलिए याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। आप प्रश्न नंबर 18 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 नंबर प्रश्न है कि बांकरा नगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। इसमें आपको बताना है कि बांकरा नगल परियोजना किस नदी के पर अवस्थित है। तो पहले ऑप्शन जान लेते हैं कि नर्मदा। ऑप्शन बी में देख सकते हैं कि झेलम। ऑप्शन सी में है सतलज। ऑप्शन डी दिया है ब्यास। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन इसका बी सही उत्तर जाएगा, यानी झेलम नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही उत्तर जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 19 है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आपको इसमें बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो पहले ऑप्शन जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि तुंगभद्रा। ऑप्शन बी में देख सकते हैं कि इरावती। ऑप्शन सी में है चंबल। ऑप्शन डी दिया हीराकुंड। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना वह कहाँ पर है। तो ऑप्शन इसका बड़ी घाटी परियोजना कहाँ, तो तुंगभद्रा है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही उत्तर जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 20 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 20 है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। इसमें आपको बताना है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो पहले ऑप्शन जान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है गया। ऑप्शन बी है बरौनी। और ऑप्शन सी है समस्तीपुर। ऑप्शन डी दिया है कटिहार। जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो आसानी से आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण जो होता है वह कहाँ क्या होता है, तो बरौनी में। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर जाएगा, बरौनी।
देख सकते हैं अगला प्रश्न नंबर 21 है कि एशिया का सबसे 12 परमाणु विद्युत गृह है। इसमें आपको बताना है कि एशिया का सबसे 12 परमाणु विद्युत गृह इसमें बताना है। तो पहले ऑप्शन जान लेते हैं। पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि तारापुर, कल्पक्कम, सिनारोरा, दीप बरौनी। तो मैंने आपको ऑप्शन तो बता दिया, तो पहले आंसर जान लीजिए कि आंसर इसका क्या हो जाएगा। यानी जब क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया का सबसे 12 परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है, तो तारापुर में। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड इतना ही क्वेश्चन था। जितने भी प्रश्न कराए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। जब भी लाइव क्लास होगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो अगली वीडियो में मिलूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, और लाइव क्लास भी होगा। तो इतने ही वजह से लाइव क्लास होगा। तो चलिए अब यहीं पर आने देते हैं। इतना ही प्रश्न लाया था। तो जितने भी प्रश्न कराए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हर साल पूछे जाते हैं। तब के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।